सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का थ्रोन ऑफ स्टील सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। दोस्तों, आज का ये पार्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडिक होने वाला है। लिटरली आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एनिमी को मुझे एक्सप्लेन करते हुए मेरे आंखों से भी आंसू आ गया। दोस्त, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार के अंदर कोई भी ताकत नहीं होता है और इसमें कोई भी पावर नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली इमोशन है, तो फिर आप लोग इस एपिसोड को एक बार पूरा देखना और फिर उसके बाद आप लोग कॉमेंट जरूर करना कि आप लोगों का इसका नजरिया कैसा हुआ था। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सार के सामने 6th फ्लोर के दरवाजे को ओपन कर दिया गया था और वो लॉन्ग हाउचेन को लेके उसके सामने चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को 6th फ्लोर के नज़ारे को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक भी था। और यहीं पर ही हम लोग हमारे सार को देख पाते हैं, जो कि अपने प्यार हाउसन को अपने कंधे पर लेके आ चुका होता है। पर तभी वहाँ पर आसमान में बहुत ही जोरों से हलचल होने लगता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि बहुत ही तेज लाइटनिंग के साथ वहाँ पर 2 गार्डियन आ चुका था, जिसमें से कि एक का नाम सेंट मैंडिनो 1 और दूसरे का नाम सेंट मैंडिनो 2 था। और फिर सार को बताया जाता है कि ये दोनों असल में इलेक्ट्रोलक्स का एजेंट है और सिर्फ ये दोनों ही है जो कि असल में इलेक्ट्रोलक्स से मिल सकता है। और तो और ये दोनों 12 होली गार्ड का चीफ भी है और इसलिए ये दोनों ही असल में 12 होली गार्ड को कमांड करते हैं। और साथ ही में ये दोनों इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये दोनों असल में अपने अपने एक ही स्लैश में पूरे आर्मियों को खत्म करने की पावर रखता है, क्योंकि इन दोनों में से एक के पास डार्क पावर और एक के पास लाइट पावर है, जो कि इन दोनों का खास स्पेशलिटी है। और फिर सेंट गार्डियन नंबर 1 कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली लड़की है जिसने कि हाल ही में लेवल 9 को अचीव किया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे लड़ने की कोई भी जरूरत होगा। और इसलिए सेंट गार्डियन 2 से कहने लगता है कि तुम जैसे तैसे इस लड़की को हरा देना, क्योंकि मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सेंट गार्डियन 2 ने अपने डार्क पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से कि यहाँ पर लाखों की तादाद में स्केलेटन आ चुका था, जो कि असल में सार के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ बस सार उन सबको एक एक करके खत्म कर रहा था और वो कहने लगता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये 10,000 है, कि 1 लाख है, कि 1 मिलियन है, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सेंट मैंडिनो 2 इस चीज को देख के बहुत ही शौक होता है और वो कहने लगता है कि इस लड़की का मूवमेंट स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसीलिए सेंट गार्डियन ने अपने स्टार फॉलिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि आसमान में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर आ गए थे, जो कि सीधा सार को हिट करने के लिए जा रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि सार का स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, जिस वजह से कि असल में वहाँ का एक भी पत्थर सार को छू नहीं पाता। और इस चीज को देख के वहाँ के सारे सेंट गार्डियन बहुत ही ज्यादा शौक होता है और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि सार अपने स्पीड का यूज करते हुए असल में सेंट मैंडिनो 2 के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से कि होली गार्ड भी उसके फास्ट स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर सार भी अपने बहुत सारे क्लोन को बनाकर सेंट मैंडिनो के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर गार्डियन नंबर 2 तो इस चीज को देख के अपने ब्लेड पावर का यूज कर देता है। पर सार के स्पीड के सामने असल में ये ब्लेड टेक्निक भी कोई काम नहीं आता। और फिर सार भी अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए सेंट मैंडिनो 2 के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कि सेंट मैंडिनो में इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो रहा था। और उन दोनों की ऐसी फाइट असल में सेंट गार्डियन नंबर 1 दूर से ही देख रहा था, पर तभी उसे समझ आ चुका था कि असल में इस लड़की को रोकने के लिए उसे भी जाना होगा और इसलिए वो भी अपने लाइट पावर का यूज करते हुए सार के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि सार बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया था। पर फिर भी होली गार्ड नंबर 1 इस चीज से नहीं रुकता और इसलिए वो अपने लाइट पावर का यूज करते हुए एक खतरनाक स्लैश सार के ऊपर लगा दिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि सार भी अपने वेपन का यूज करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है, पर इसके इफेक्ट के कारण सार बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रहा था और इसलिए गार्डियन नंबर 1 को ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर ट्रायल खत्म हो चुका है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि सार अभी भी इसमें हार नहीं माना था। उसने अपने वेपन का यूज करते हुए असल में हाउचन को पकड़ लिया था और वो लोग ब्रिज के नीचे झूल रहा था। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसने वहाँ पर अपने डेथ गॉड के पावर को समन कर लिया था और फिर वो हाउचन को उसके हथेली में ही सुला दिया था और उससे कहने लगता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। दूसरी तरफ सेंट गार्डियन नंबर 1 एंड 2 के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे लवर के ऊपर अटैक करने की। और फिर इतना कहते हुए उसने अपने डेथ गॉड के पावर का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक स्लैश लगा दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से कि सेंट मैंडिनो 1 एंड 2 इस चीज को रोक नहीं पाता और वो लोग पीछे चला गया था। और साथ ही में सार ने अपने प्रेशर को उसके ऊपर यूज कर दिया था, जिस वजह से कि वो दोनों ही इसमें बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो दोनों कहने लगता है कि अचानक से इस लड़की का पावर इतना ज्यादा कैसे हो गया और इसलिए अब शायद इस लड़की को हराने के लिए हम दोनों के पावर को कंबाइन करना होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उन दोनों ने अपने पावर को कंबाइन करना शुरू कर दिया था और ये सारा चीज असल में सार के सामने ही हो रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों असल में अपने लाइट पावर और डार्क पावर का यूज करते हुए 2 बहुत ही बड़े बड़े शॉट को बना लिया था और फिर वो 2 शॉट का यूज करते हुए वो दोनों असल में सार के ऊपर अटैक कर दिया था और वो सार से कहने लगता है कि तुम अगर इस चीज को डॉज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करना होगा।
क्योंकि बिना लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करे तुम इस चीज को डॉच नहीं कर पाओगे। और हम लोग देख पाते हैं कि सार की आंखों में असल में थोड़ी सी भी डर नहीं होता है और वो कहने लगता है कि क्या सच में यहाँ ऐसा करना जरूरी है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि गॉड ऑफ डेथ असल में सार के सामने आ चुका था और वो उससे कहने लगता है कि मैं अपना पूरी पावर को तुम्हें यूज करने के लिए दे सकता हूँ, पर इसके लिए भी एक शर्त है। तुम अगर मेरे फुल पोटेंशियल को यूज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने सारे 6 सेंस को सैक्रिफाइस करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल पावर को यूज करने के लिए दे दूंगा। जहाँ पर सार कहने लगता है कि मैं अपने आंखों से हाउचन को जिंदा होते देखना चाहता हूँ और इसलिए उससे पहले मैं अपने कोई भी सेंस को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। जहाँ पर उसके ऐसे बात सुन के डेथ गॉड कहने लगता है कि आज तक किसी ने भी मेरे साथ नेगोशिएशन करने की हिम्मत नहीं किया। यहाँ पर सार कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं वो पहला इंसान हूँगा जो कि तुम्हारे साथ नेगोशिएट करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि डेथ गॉड भी इस चीज से राजी हो गया था और फिर वो अपने पावर को सार को देने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही सार असल में उसके स्पिरिचुअल रूट को छूता है और फिर डेथ गॉड के सारे पावर सार के बॉडी के अंदर चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सार ने इसी पावर का यूज कर देता है, जिस वजह से कि सेन मैंडिनो के दोनों अटैक भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और दोनों स्पिरिचुअल शॉट इसमें टूट गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सार का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो चुका था और वो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। जहाँ पर दोनों होली गार्ड तो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक था और वो कहने लगता है कि हम लोग इस लड़की को इतनी ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 9 पे होने के बाद भी हम दोनों के अटैक को एक साथ ही डॉच कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इसी वजह से वो दोनों एक साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। और हम लोग देख पाते हैं कि सार के पावर के सामने असल में वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाता और सार एक ही अटैक में असल में उन दोनों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और फिर सार भी अपने डेथ गॉड के पावर का यूज करते यहाँ पर एक खतरनाक सा स्लैश उन दोनों के ऊपर लगा दिया था, जो स्लैश की इतनी ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ के स्पेस टाइम भी क्रैक हो रहा था। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि दोनों होली गार्ड असल में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो दोनों यहाँ पर बहुत ही आसानी से हार चुका था। और फिर इसी के साथ सार के बॉडी के अंदर से डेथ गॉड के पावर भी चला गया था, जिस वजह से कि वो पहले जैसा हो चुका था। और फिर वो दौड़ते हुए हाउचन की तरफ चला गया था और वो हाउचन को पकड़ भी लिया था। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि दोनों सेन गार्डियन असल में सार के लॉकेट के अंदर चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इस ट्रायल के खत्म होने के साथ ही असल में हाउचन के सारे दोस्त होश में आ चुका था और उन लोगों का इंजरीज हील हो रहा था। और फिर तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि लेवल 6 को क्लियर कर दिया गया है और इसलिए अब लेवल 7 के दरवाजे को ओपन करना चाहते हैं या फिर नहीं, इस बारे में कंफर्म जरूर कीजिए। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सारे टीममेट असल में सार के पास आ चुका था और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहने लगता है कि फाइनली डेप्यूटी लीडर ने इस चीज को कर दिखाया है और इसलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोलक्स से मिल पाएंगे और लीडर बहुत ही जल्दी जिंदा हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सार ने हाउचन को उठा लिया था और अब लेवल 7 के ऊपर जाने के लिए तैयार था। और फिर वो लेवल 7 की गेट के सामने जाके अपने लॉकेट को उसके दरवाजे के ऊपर लगा दिया था, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने लेवल 7 का दरवाजा धीरे धीरे ओपन हो चुका था। और इसीलिए अब सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लीडर अब बहुत ही जल्दी जिंदा हो जाएंगे। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि अंदर के नजारे को देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था और एक ही पल में उन लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो चुका था, क्योंकि असल में उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा लंबा सा सीढ़ी था जिसका एंड की दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि असल में इस रोड को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 10,000 से भी बहुत ही ज्यादा सीढ़ियाँ हैं और इसलिए इसको पार कैसे करेंगे। पर तभी वहाँ पर सार को बताया जाता है कि ये सीढ़ी असल में हेवन का सीढ़ी है और इसे पार करने के बाद ही वो असल में इलेक्ट्रोलक्स से मिल पाएगा। पर फिर भी यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि उसे हर एक स्टेप को कंप्लीट करना होगा और एक एक करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि असल में ये रोड ऑफ हेवन है और इसलिए यहाँ पर असल में स्पिरिचुअल पावर भी काम नहीं करेगा और इसलिए जो भी करना होगा अपने फिजिकल पावर के दम पर ही करना होगा। यहाँ पर लिटिल स्केलेटन भी इस रोड को देख के बहुत ही ज्यादा शौक था और वो कहने लगते कि मैंने अपने पूरी लाइफ में इस रोड को पहली बार ही देखा है और इसलिए मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सार के सारे टीममेट इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और लिंसिन कहने लगता है कि क्या होगा, यहाँ पर 10,000 सीढ़ियाँ हैं पर फिर भी हम लोग एक साथ मिलकर इस चीज को पार करेंगे। हम लोग असल में बारी बारी हाउचन को उठाएंगे और इस तरह से हमारा एनर्जी भी बचेगा। और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो सार के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक इनविजिबल वॉल उन लोगों को रोक देता है। मतलब यहाँ पर सार के अलावा और कोई भी एंटर नहीं कर सकता और इसलिए यहाँ पर जो भी करना है सार को खुद ही करना होगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सार के चेहरे में असल में उदासी साफ दिख रहा था, पर फिर भी असल में हाउचन के खोने का डर उससे भी बहुत ही ज्यादा होता
होता है और इसलिए वो इसमें हार मानने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो अब आगे जाने के लिए तैयार हो चुका था और फिर वो जैसे ही पहले स्टेप के ऊपर पैर रखता है और फिर वो हाउचैन को वहाँ पर नीचे रख दिया था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो अपने सर झुका के इलेक्ट्रोलक्स से प्रे करता है, सीनियर इलेक्ट्रोलक्स प्लीज आप मेरे लवर हाउचैन को जिंदा कर दीजिए। और इतना कहने के साथ ही साथ वो फ्लोर असल में ग्लो करने लग गया था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि दोबारा से सार हाउचैन को उठा लिया था और फिर वो नेक्स्ट फ्लोर पे चला गया था और वहाँ पर दोबारा से उन्हीं सारी प्रोसेस को रिपीट करता है। वो हाउचैन को नीचे रखता है और इलेक्ट्रोलक्स से प्रे करता है, प्लीज आप मेरे लवर को जिंदा कर दीजिए। और इसी तरह से वहाँ पर सेकंड फ्लोर भी ग्लो करने लग गया था और फिर वो दोबारा से हाउचैन को उठा के आगे की तरफ बढ़ रहा था और इसी तरह से वो एक एक करके सारे फ्लोर को कंप्लीट कर रहा था। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि असल में वो सीढ़ी बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और इसका एंड तो दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए शक इस बात का हो रहा था कि शायद इसका कोई एंड हो ही ना। और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि सार के सारे टीममेट इसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो सार से कहने लगता है कि डिप्टी लीडर आप इस चीज को कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि अब तो आपके पास स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि सार के दिल में असल में हाउचैन को पाने की खुशी और खोने का डर एक ही साथ ही फील हो रहा था और इसलिए वो अपने पूरी ताकत लगा के एक के बाद एक सीढ़ी पार करते जा रहा था, जहाँ पर इन्हीं सारी चीज को देख के चेरी और लिनसिन भी बहुत ही ज्यादा शौक थे और वो लोग सोच रहा होता है कि सार असल में इस चीज को कैसे कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सार अब यहाँ पर अनबैलेंस हो रहा था, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कोई भी पावर नहीं बचा हुआ था और उसका पूरा बॉडी असल में एनर्जी लेस हो चुका था। पर फिर भी असल में वो हर एक फ्लोर में इलेक्ट्रोलक्स से प्रे कर रहा था और उसे कह रहा था कि प्लीज आप मेरे लवर को जिंदा कर दीजिए। और हम लोग देख पाते हैं कि इस तरह से प्रे करते हुए असल में सार को पूरा एक दिन हो चुका होता है और उसके बॉडी के अंदर और कोई भी एनर्जी नहीं बचा हुआ था और उसके पैर में असल में बहुत ही ज्यादा चोट आ गया था, इस वजह से कि उसे ब्लीडिंग भी हो रहा था। जहाँ पर चेरी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वहाँ पर सार के लिए रो रहा था और हम लोग देख पाते हैं कि सार को असल में कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था और इसलिए हर फ्लोर में वो अपने खून के छींटे लगाते हुए आगे जा रहा था। पर उसके बॉडी के अंदर एनर्जी ना होने के कारण वो फ्लोर के ऊपर ही गिर जाता है और हाउचैन उसके पीठ पर था और इस चीज को देख के सब लोग बहुत ही परेशान हो रहा था। पर फिर भी सार को इस बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और दोबारा से हाउचैन को लेके आगे की तरफ जा रहा था और इसी तरह से वो हर एक फ्लोर में प्रे करते हुए चलते जा रहा था और इसमें उसे बहुत ही ज्यादा इंजरीज भी हो रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि ये एक हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट था, जिसे देख के कि सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा था। और फिर सार जैसे ही अपने पैर को आगे बढ़ाता है तो उसका पैर यहाँ पर फॉल्स हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही जोरों से गिर गया था, जिस वजह से कि बाकी सब भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। पर फिर भी सार यहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो सीढ़ी के एंड में हाउचैन की तस्वीर को देख पा रहा था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो एक एक करके स्टेप आगे जा रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इसीलिए सार ने वहाँ पर अपने सैंडल्स को भी उतार दिया था और वो नंगे पैर ही आगे जा रहा था। और इसी के साथ ही यहाँ पर उसके कुछ ओल्ड मेमोरी को भी दिखाया जाता है, जब उसने कहा था कि वो हाउचैन के सारे मेमोरीज को भूल चुका है और वो हाउचैन को पहचान नहीं रहा था। और बाद में असल में उसे इस चीज से बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ था और इसीलिए उस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी भी था। पर फिर भी हाउचैन ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसके लिए कोई भी माइंड नहीं किया था। हाउचैन ने हमेशा उसे प्यार किया है और हमेशा उसके साथ रहा है। जब भी वो मुसीबत में पड़ता है तो तब भी वहाँ पर हाउचैन आ जाता था और हर वक्त उसे प्रोटेक्ट भी करता था। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि सार का पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वहाँ पर बहुत ही जोरों से गिर गया था, जिस वजह से कि उसके सर पे भी चोट आ जाता है और इसलिए उस स्टेप के ऊपर बेहोश होकर गिर चुका था। और फिर हमें एक ओल्ड मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचैन और सार पहली बार मिला था, जहाँ पर लिटिल हाउचैन सार के लिए एक छोटा सा फूलों का हेयर बैंड लाया होता है और उसके सर के ऊपर पहनाते हुए कहने लगता है कि इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है और ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि सार ने उसे पकड़ लिया था और वहाँ पर रो रहा था। और फिर दूसरे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि बारिश के टाइम वो दोनों बड़े बड़े पत्ते लेके कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर हाउचैन कहने लगता है कि शायद आज हम लोग फायरवर्क्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि फायरवर्क होने से पहले ही असल में वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुका था और वो लोग इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश था। और हाउचैन सार से कहने लगता है कि देखो आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा बेल बन रहा है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग देख पाते हैं कि हाउचैन सार को झूला झूला रहा होता है, जहाँ पर सार उससे कहने लगता है कि तुम और जोर से
धक्का दो, क्योंकि मैं सन को अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ। और इसी तरह से उन लोगों का बहुत सारे ओल्ड मेमोरी को हमें दिखाया जाता है और इसी तरह से वो लोग बहुत ही जल्द बड़ा भी हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि अब उन दोनों का वेडिंग दिन आ चुका था। यहाँ पर सारा अपने वेडिंग ड्रेस को पहनते हुए हाउचन के लिए वेट कर रहा था। साथ ही वहाँ पर उसके सारे टीममेट्स भी थे और हाउचन के मॉम डैड भी थे और वो लोग असल में उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर तभी वहाँ पर हाउचन भी आ चुका होता है और वो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम भी लग रहा होता है। और फिर वो आते ही असल में सार के पास चला गया था और फिर सार हाउचन से कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस टाइम के लिए वेट किया है शायद वो टाइम अब आ चुका है। जहाँ पर उन दोनों के लिए असल में उन दोनों के सारे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और उन दोनों के लिए चेयर्स भी कर रहे थे। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अब उन दोनों का रिंग एक्सचेंज करने की बारी आया होता है। यहाँ पर हाउचन सार से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिंग नहीं खरीदा है और इसलिए तुम इस बारे में मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे रिंग को तुम्हें ही पहना रहा हूँ। पर इस रिंग को देखते ही असल में सार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे रियलिटी के बारे में एहसास होता है, क्योंकि असल में हाउचन बहुत ही जल्द मरने वाला है और इस सब असल में उसका एक छोटा सा सपना होता है, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि सार वहाँ पर रोने लग गया था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसका रियलिटी उसके सामने आ चुका होता है और वो ड्रीम वाला सार से कहने लगता है कि प्लीज जल्दी से तुम जाग जाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन और सार अभी भी उस सीढ़ी के ऊपर बेहोश होकर गिरा होता है और इसीलिए सार का होश अभी तक भी नहीं आया है और इसीलिए उसके सारे टीममेट्स इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जहाँ पर लिंसिन कहने लगता है कि हाउचन को बचाने के लिए आज लास्ट डेट है और इसलिए आज अगर हाउचन को बचाया नहीं गया तो फिर वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। उसी सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सार असल में बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, जिस वजह से कि हाउचन भी इसमें बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका होता है और वो सार से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ और इसलिए तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो। पर सार उसे कुछ भी ना कहते हुए वो सिर्फ उसे हक कर लेता है और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि तुम इसे मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर ये कहते हुए सार वहाँ पर भागते हुए चला जाता है, जहाँ पर उसे देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे और वो लोग सोच रहा होता है कि सार असल में कहाँ जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सार अब होश में आ चुका था और वो अब रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा था और इसीलिए वो हाउचन को दोबारा से उठाते हुए आगे की तरफ जा रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके सामने एक नया मुसीबत आ चुका था, क्योंकि उसके आगे का सीढ़ी धीरे धीरे टूट रहा था और एक एक करके सारे स्टेप गिर रहा था। जहाँ पर उसके सारे टीम में इस बात से खुश था कि सारे यहाँ पर होश में आ चुका है, पर फिर भी वो लोग इस बात से परेशान भी था क्योंकि सारे सीढ़ियाँ टूट रहा था। जहाँ पर सेन गार्डियन 1 और 2 इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक और दुखी भी था और वो लोग कहने लगता है कि ये लड़की तो अपने लवर को बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और क्या इलेक्ट्रोलक्स सच में उसे बचा देगा। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इतनी सारी सीढ़ियाँ टूटने के बाद भी असल में सार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसलिए जो भी सीढ़ियाँ ठीक थी वो जम करके उसके ऊपर जा रहा था और वहाँ पर जाके इलेक्ट्रोलक्स के लिए प्रे कर रहा था। और साथ ही में हम लोग देख पाते हैं कि उसके पीछे के सीढ़ियाँ भी टूट रहा था, जिस वजह से कि वो अब पीछे भी नहीं लौट सकता था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि उसके सारे टीममेट्स उसे बुला रहा था और वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि सार ने सारे स्टेप को कंप्लीट कर दिया होता है और अब उसके सामने एक आखिरी स्टेप बचा हुआ था और इसीलिए अपने पूरे पावर का यूज करते हुए जंप करता है और उसके पास भी पहुंच चुका था। और फिर वो जैसे ही उस स्टेप के ऊपर पैर रखने वाला होता है तभी वो स्टेप असल में वहाँ से गायब हो जाता है और इलेक्ट्रोलक्स का पैलेस और भी बहुत ही ऊंचाई में चला गया था। इस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि सार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था और वो बहुत ही डर भी गया था, क्योंकि असल में लास्ट स्टेप में आने के बाद वो इस तरीके से हार जाएगा वो कभी भी नहीं सोचा था और इसीलिए ये चीज असल में उसके लिए एक सरप्राइज होता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके सारे टीममेट्स इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक था और वो लोग उस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो लोग उसे तोड़ नहीं पाता और फिर सारे इस यूनिवर्स के अंदर गिरते चला जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो वहाँ पर रो भी रहा था और उसके आंखों से आंसू सीधा जाके हाउचन के फेस पे गिर रहा था। और फिर भी अब असल में उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि असल में उसका स्पिरिचुअल पावर भी ब्लॉक था और इसलिए वो यहाँ से उड़कर भी नहीं जा सकता था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो यूनिवर्स के अंदर गिरते चला जाता है। तभी अचानक हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन वहाँ पर होश में आ चुका होता है और वो शायर करके पुकारता है और साथ ही साथ असल में वहाँ पर उसका गोल्डन विंग्स ओपन हो चुका था और इसी विंग्स का यूज करते हुए असल में शायर और हाउचन उड़ते हुए दोबारा से उसी स्टेप के ऊपर आ जाता है और इस चीज को देख के असल में सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि हाउचन
हाउचन बहुत ही कम टाइम के लिए होश में आया होता है, जो कि सिर्फ सार के आंसू के वजह से था। और फिर वहाँ पर आने के बाद ही असल में दोबारा से हाउचन बेहोश हो गया था, पर फिर भी असल में अब सार के पास एक मौका था और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो उसी फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ के सारे सीरिया रीजनरेट हो चुका था और इस चीज को देख के असल में वहाँ पर शिनकाडेन 1 और 2 बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो लोग कहने लगता है कि क्या सच में इस लड़की ने इस लेवल को पार कर लिया है। और फिर सार हाउचन को उठाते हुए असल में इलेक्ट्रोलक्स के दरवाजे को ओपन कर दिया था, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स का इनहेरिटेंस की वजह से वहाँ के सारे लोगों का हीलिंग पावर बढ़ चुका था और वो लोग दोबारा से हील हो चुका था। और फिर सार इलेक्ट्रोलक्स के सामने जाके उसके सामने प्रे करता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर इलेक्ट्रोलक्स प्लीज आप मेरे लवर को जिंदा कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर उसका एक छोटा सा लुक देखने को मिलता है। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इस एपिसोड को देख के एंजॉय कर रहे हो तो फिर इस बारे में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है और इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।